केताबगढ़ गांव में श्री गोपाल सिंह और विदुषी श्रीमती मोतला देवी के घर हुआ। सरल सहज संस्कार परिवार के निश्चित वातावरण में पढ़े उषारी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हाई स्कूल सपोर्ट और इंटर पिथौरागढ़ से करने के बाद आपने अल्मोड़ा से अंग्रेजी विषय से MA किया और शिक्षा दान के लिए आप एटा में प्रवक्ता अंग्रेजी के नियुक्त हुए। उसके बाद आपने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना पिथौरागढ़ में की। मानव सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के पास समर्पित आज माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच में हैं और ये बहुत हर्ष का विषय है। मैं 2 पंक्तियों के साथ उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूं क्योंकि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है कि जो बरसता ही रहा सावन कहाया, कि जो बरसता ही रहा सावन कहाया और जो मचलता ही रहा जीवन कहाया और साधना की आरती का ले सहारा, जो समरता ही रहा पूजन कहाया। आज ऐसे पूज्य चरण हमारे बीच में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, हमें आशीर्वाद दें और हमारे इस उत्तरायणी मेले की व्यापकता को के लिए हमारा मनोबल बढ़ाएं। माननीय राज्यपाल जी महाराज। आज भगवती महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक शुभ अवसर पर हमारे एक अध्यक्ष महापरिषद अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जो, हमारे मुख्य संयोजक भाई KS मनराव जो, संयोजक आदरणीय चंदोला जो, महासचिव महेंद्र सिंह रावत जो, हमारे भाई त्रिलोक सिंह अधिकारी जो, नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, और आज उनके हम सम्मानित करो पद्मश्री हमारे बहन श्रीमती बसंती देवी जी और हमारे नाम धन सिंह तो, लेकिन मालूम पड़ोगे तो सरस्वती ज्यादा बरस पुत्र धन और जैसे सरस्वती हो बात हम कमे हो तो लेकिन मालूम पड़ो कलर पाठ धन में सरस्वती में प्रिय से मालूम पड़ता तो सवाल दीवान धन सिंह ऐसा जो नाम तो उन्होंने अपन अनजान धारक हो, लेकिन मैं सोचूं कि तुम लखनऊ वाला सब उन्होंने जानना होला। आज मैं बम्बई में जब कोई कार्यक्रम होला मको एक अंदाज से उनको बुलाओ वो सब उनके जान पहचान करा ऐसा जो आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों को आज मकर संक्रांति है। सारे भारत में पोंगल आज अनेक नामों से जानी जाती है और हमारे पहाड़ में विशेष कर कुमाऊं के भूगतिया रूप में एक सब जगह मनाई जा एक अत्यंत पवन पावन पवित्र ये हमारा त्योहार थे। और आज विशेष खबर मैं थोड़ा दिमाग में नहीं चाहता हमारे मनराज जी याद दिला है कि भाई देखो आज आर्मी डे भी है, यानी आज आर्मी डे सेना दिवस और हमारे पहाड़ ये हमेशा सेना रूप में अग्रणी मानी जा अपन ज्यादा आगे जाना मिला और पहाड़ बटी बीबी जनरल यानी DC जोशी फिर बिपिन रावत और फर्स्ट CDS पूरे पहाड़ बटी बिपिन रावत। तो समागतों का आज जो एक प्रकार हमारे लीजिए देखो मकर संक्रांति पवित्र जो उसका पवित्र हमारे लीजिए आर्मी डे ले छो तो मैं आपको सपोर्ट के ये लीजिए बहुत बहुत बधाई दो और बहुत बहुत अपना अभिनंदन करो। और मैं बागनाथ जो है यही प्रार्थना करूँ कि बागनाथ जो का सरयू किनार में हमारे सत्येंद्र पांडे जी नेतृत्व में पूरी बेगारत आज करीब 100 साल पहले जब उन्होंने सब साल अंग्रेजी कागज से वहाँ सरयू में बहा दे तो 20-25 साल बाद अंग्रेज भारत ब्रिटिश भाग गई और हमारे देश स्वतंत्र हो। तो वास्तव में ये पवित्र दिन छो और ये पवित्र दिन अवसर पर तो उनके बहुत मैं बधाई दो अभिनंदन करूँ। मित्रों
मैं सोच रहा था कि मैं तो उत्तराखंड ही नहीं भगतता हूँ, लेकिन धन सिंह मेहता जी बार बार ही कहते रहे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल। मुझे महाराष्ट्र वाले भी मजाक बनाते कि अपने को राज्यपाल मानता ही नहीं है। जैसे कि तो अगर भगता को भल लगो और मुख्यमंत्री राज्यपाल कहते लगो कि भैया आज उसको राज्यपालों फल को पालन। लेकिन आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है, आपका स्नेह है, आपने बुलाया और छत्तीसगढ़ चाहे उत्तराखंड के हो, लेकिन इनका आग्रह था कि मुझे आना ही चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, जब मैं नहीं भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल था तो भी आपके बीच में आता था, और नहीं रहूंगा तो भी मुझे आना ही है। और कभी आपके बुलाने से भी आऊंगा, कभी नहीं बुलाओगे तो बिना बुलाए मेहमान बन भी जाऊंगा। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे अपने हैं, और आपके अपनत्व के कारण से मैं सोचता हूँ कि शायद एक ऐसे घर से पैदा हुआ जहाँ के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कभी वहाँ से हम इतने ऊंचे पदों पर पहुँचेंगे। तो इतने ऊंचे पद पर अगर पहुँचे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा, ये सब आप सबका प्रेम है। और आज मैं महाराष्ट्र में हूँ तो वहाँ भी मुझे बहुत बड़ी संख्या में, जो ही मैं महाराष्ट्र पहुंचा आप लोगों को ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड तो उत्तराखंड, जितने उत्तर भारत के लोग हैं, वो जौनपुर के हो, आजमगढ़ के हो, बलिया के हो, बस्ती के हो, पटना के हो, राजस्थान के हो, ओहो हमारे उत्तर भारत के राज्यपाल आगे पहली बार हिंदी बोलने वाला राज्यपाल आ गया। तो उनके लिए बड़ी विशिष्ट बात हो गई। तो ये आप सबका प्यार है, और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहन बसंती देवी जी का ऐसा लगता है कि नेताजी उत्तराखंड में लगता है हमेशा बसंत ही बसंत है, और उत्तराखंड के बसंत को हर कोई नहीं पहचानता। एक बात आपको शुरू में बता देता हूँ, अभी पिछले दिनों टूटा हुआ तारा जा रहा है। 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री मिलने वाले मुझे, अभी 5-6 महीने 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी टूटा हुआ तारा और मुंबई आए थे। हम थोड़ी देर बैठे थे, कार्यक्रम में लेट था। मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपके पास ये कौन सी मशीनरी है? वैसे तो आप रोज नए नए काम करते हो, ऐसा लगता है कि कोई दैव्य अवतार है जो सब काम करते हैं। पर मैंने कहा ये जो पद्मश्री ढूंढने वाली आपकी टीम है, कौन सी टीम है? तो बोले कुशाल जी क्या हो गया? तो मैंने कहा देखिए मैंने कहा पहली बार मेरे यहाँ आखिरी गांव चमोली की देवाल की बसंती विष्णु को पता नहीं कितने लोग जानते थे। मैंने कितने ढूंढा उसको कि आपने उसको जो है पद्मश्री दे दिया। और फिर मैंने कहा कि अभी मेरे यहाँ कुछ दिन पहले मेरे यहाँ वहाँ रोज सम्मान होते रहते हैं लोगों का, मैं उनको अवार्ड देता हूँ, उनको सर्टिफिकेट देता हूँ, अलग अलग संस्थाएं देते, ऐसे हजारों लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए। मैंने कहा मेरे पास एक महिला को लेकर के लोग आए उसका सम्मान करने, लोगों ने, मैंने कहा उसकी साड़ी भी पहनना नहीं आता था, फटी गंदी साड़ी, चप्पल उसकी फटी हुई, और हिंदी जाने अंग्रेजी जाने, वो कर्नाटक की थी, लोग उसको सम्मान करने वाली संस्था थी मदर टेरेसा की, उन्होंने कहा 30,000 पेड़ लगाए, इसलिए इसको हमारा ये सम्मान मिला राष्ट्रपति पुरस्कार पद्मश्री। तो प्रधानमंत्री जी बोले अरे कोश्यारी जी बोले जब उसको पद्मश्री दिया राष्ट्रपति ने हम लोगों ने तब तो कुछ नहीं बोली, बोले शाम को जब हम लोग उनको डिनर देते हैं, डिनर दिया होगा राष्ट्रपति और तो बोले रात में जब खाने को बुलाया
तो बोले मेरे पास आई एक अपने कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले को, और वो बोली साहब ये अधिकारी ने आपने गलत बताया है 30,000। बोले मैंने तो 1 लाख पेड़ लगा रखे, 1 ही लाख जिंदा है। अब उनकी सोच देखो कि हमारे पहाड़ में पहले एक बसंती ने ढूंढी, फिर दूसरी भी बसंती ढूंढ के ले आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग कैसे सौभाग्यशाली हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को सिफारिश से, बड़े बड़े प्रोफेसरों को, नेताओं को सिफारिश से पहले पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और आज किनको मिलता है? बसंती देवी, बसंती बिष्ट, इनको पद्मश्री मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से मोदी जी ने इस देश में हमेशा के लिए नया बसंत ला दिया है और खुशी की खुशी ला दी है। मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली कि हम उस देश में है, जिस देश में आज ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है जो ऐसे मुद्दों को उठान करके लाता है। और मुझे लगता है कि किसी दिन अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं धन सिंह मेहता को भी कहीं न कहीं कुछ मिल ही जाएगा। एक ऐसा कालखंड आ रहा है, हम सब लोग बहुत बात होकर सबको मैं दिल्ली जा, मुंबई जा, मैं मुंबई या चंडीगढ़, तुम्हारे यहाँ लखनऊ ले आते रहो हमेशा। मैं तो भाई तुम लोग एक काम जरूर करो कि ठीक छू हमारे यहाँ जबकि उत्तराखंड बड़ा लोग को के भजन में मिलता यार कदू रोड बन गई, कदू स्कूल बन गई, लेकिन मैं ये तो जरूर बताऊं जबकि उत्तराखंड बन गो तब बच्चे जानी कदू कैसेट, कदू सिनेमा, गढ़वाल कुमाऊनी में रोज नया नया गीत का सब जा, लेकिन अगर गढ़वाली कुमाऊनी बोलने वाले बात कहो तो पहले के शायद आगे रहते, नए बच्चे जानते ही नहीं है। तो एक कोशिश करिए, पहली बात आज मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति पर सब लोग ये संकल्प लियो कि हम अपन नंदनन के चाहे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाओ या हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन अपन नंदनन के कम से कम अपन कुमाऊनी, गढ़वाली, उत्तराखंड भाषा जरूर होता है। जो आदमी अपन मातृभाषा भूलना धीरे धीरे अपन मातृ गुजराती मौजूद करे भूल जा, अपन क्षेत्र में भूल जा। तो निवेदन छू ये मकर संक्रांति में ये सुंदर सुंदर उत्तरायणी कौतिक में रखो, ये कौतिक पटिया में एक संदेश दे देते। और मैं आपको कि यो भाषण टाइम में ज्यादा लोग के भाषण पसंद नहीं करते, आज कौतिक में तो नाचा गाना है, अल्लाह भाषण का भाना भी हमको नेताजी के लिए रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी संयोग है। यानी देखिए कैसा संयोग है। ये मेरे सामने आप सेना वाले सब लोग क्या, अब सेना वाले बैठे सामने भूतपूर्व सैनिक। मैंने 2009 में 1 रैंक 1 पेंशन ये अपनी कमेटी से मैंने पास किया। मनमोहन सिंह जी के पास गए, सारे मेंबर अलग अलग पार्टी के मेंबर थे, कमेटी में से किसी एक पार्टी का मेंबर नहीं होता है, सब लोग थे। सबने कहा इसको स्वीकार करो। अब मनमोहन सिंह जी बोलते भी नहीं थे, पता नहीं करते थे या नहीं करते थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने आते ही संकल्प लिया था कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, तो उन्होंने उनको 1 रैंक 1 पेंशन भगत सिंह कोश्यारी की कमेटी आते ही उन्होंने मंजूर कर दी। तो समझ लो कि हमारे सैनिकों का आज ये है कि कितना सम्मान मोदी जी करते हैं, ये आपको समझ करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश में है। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कोश्यारी जी आपका उत्तराखंड बन गया। अरे मैंने कहा उत्तराखंड बन गया तो क्या हुआ, समझ लो कि बलिया के 2 जिले बन गए, क्या फर्क पड़ता है, लखनऊ के 2 जिले बन गए। क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कोई अलग तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा व्यवस्था बदल गई है, एक मुख्यमंत्री की जगह 2 मुख्यमंत्री हो गए, 2-4 मंत्री हो जाते हो गए, लेकिन हमारा
एक प्रकार से जो संबंध है वो इतना अधिक अच्छा संबंध है जल्दी पी, कि आजा तू। पहली बार है पीते घूमेंगे। मोदी जी जब आए उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आज जरा देखिए आप लोग सब हिमालय पुत्र पुत्रिया हो, सब जागनाथ जी, बागनाथ जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के हम लोग सब पुजारी हैं, वहाँ के हम भक्त लोग हैं। आज एक ऐसा अनुपम संयोग है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री गुजरात से आकर के एक व्यक्ति बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ काशी से एमपी बन करके इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक व्यक्ति गोरक्षधाम में गोरखपुर में तपस्या करके इस प्रदेश का बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। अब बात बताओ कि एक भारत है कि नहीं? एक भारत का ऐसे बात का नमूना हो सकता है। और ये दोनों ही संयोग है कि ये एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में लगे हैं। लेकिन श्रेष्ठ भारत आप हम सब मिल करके अगर कोशिश करेंगे तो श्रेष्ठ भारत बनाना होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कभी कभी उत्तराखंड के बारे में सोचता हूँ। आज जो जोशीमठ में हो रहा है कितना कष्ट होता है, उसका कारण क्या है? हमने प्लानिंग नहीं किया, योजना नहीं बनाई। और आज एक बड़े सोचने का विषय यह है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री रहते गुजरात का प्लानिंग करा, आज सारे देश के अंदर अलग प्रदेशों की प्लानिंग करनी है। और मुझे आशा विश्वास है आप लोगों को ताजुब होगा कि आज मैंने बहुत बार कहा प्रधानमंत्री से, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं वहां जा करके बजाय महाराष्ट्र की सेवा करूं। क्यों? आज वहाँ हमारे कितने युवक युवतियां पुरुष महिलाएं माने सरयू गंगा जहाँ से निकलती है, सरयू माता नदी, वहाँ आज लोग कीवी उगा रहे हैं। और वहाँ की कीवी की चर्चा यूट्यूब पे होती है, आप कल्पना कर सकते हो कितने दूर पे। आज वहाँ लोग सेब उगा रहे, सेब उगा करके आती गाँव गाँव सेब लगाओ, 50-50 लाख रुपया तुम्हारे साल का। तो इसलिए हम क्या यहाँ रहते हुए ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे गांव बंजर न हो, क्योंकि अगर हमारे गांव उजाड़ हो गए तो चाइना को नीचे आने में कोई देर नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ। और आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ बिजनेस करिए, आप यहाँ नौकरी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कोशिश करिए कि हमारे गांव आबाद हो और आबादी न हो। जैसे आप उपन्यास लिखते हो ना चंदोला जी, ऐसे उपन्यास की जगह वहाँ सेव पैदा हो, अपना वहाँ चाहे तुम्हारा कीवी पैदा हो, संतरा पैदा हो, ये ऐसे काम हो, बहुत लोग लगे। और हम लोग अपने क्षेत्र की ओर से जाए, कोशिश करें और कभी न भूलें, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति ये अत्यंत महान है। और इसीलिए हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति जहाँ भी जाता है बड़ा खुश होते हैं लोग। बॉम्बे में लोग कहते हैं साहब ये आपके उत्तराखंड के लोग तो हमारे यहाँ दूध में मिश्री की तरह से मिल जाते हैं, कोई शिकायत नहीं करता। बॉम्बे से यूपी, बिहार, झारखंड हजारों लाखों लोग गए, पैदल गए, कुछ बेचारे खत्म हो गए। लेकिन उत्तराखंड से वहाँ का व्यक्ति, पुणे का व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति, कोई दोषी पैदल नहीं गया, किसी की मौत नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? उत्तराखंड का व्यक्ति परिश्रमी है, मेहनती है, ईमानदार है। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी लोग उत्तराखंड के यहाँ पर हैं, आज सौभाग्य है यहाँ एक योगी, महायोगी दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी, महायोगी जिन्होंने केदारनाथ कैलाश में तपस्या की थी और वहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी
आज उनकी धाक सारे देश में लोग उनकी मांग करते हैं। अगर मोदी के बाद किसी की मांग होती तो किसकी होती है? योगी की। तो कितने सौभाग्यशाली है। फकीर है, एक फकीर वो है, एक फकीर ये है, न आगे न पीछे, लेना कुछ नहीं, जो कुछ है वो देना ही देना है। नहीं तो आजकल तो लेना। एक ऐसा सुंदर संयोग है, इस संयोग का हम लोग लाभ उठाए और लाभ उठा करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सब अपना सहयोग करोगे, सब सहयोग करोगे तब योगी के काम का फल मिलेगा। अगर आप ही सहयोग नहीं करोगे योगी का क्या हो जाएगा? इसलिए मेरा विश्वास है आज देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। यहाँ मैं अभी बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एटीसी था, मैंने कहा यार मैं आज से 20 साल पहले जब लखनऊ में था, 22 साल पहले, तो ऐसा लगता था कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल मुझे एक जगह हमारे एमएलए साहब है क्योंकि तंगल की नहीं रहे, बोले आओ, तो मैंने कहा तब नहीं आऊंगा। मैंने कहा वहाँ तो बड़ी तंगली है। तो हमारे दिलों का अधिकारी ने कहा ताजू अब वहाँ बिल्कुल एकदम मक्खन चढ़ा लगे, एकदम साफ सुंदर है। तो अब इतनी सुंदर सड़कें बन रही, इतना सुंदर काम हो रहा है। मुझे लगता है हम सब लोग ये कोशिश करें कि अपनी संस्कृति, अपना गाना, अपना भाषा, इसको याद करते हुए और फिर संपूर्ण देश श्रेष्ठ देश बनाने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। सौभाग्य है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी सरकार का भी बहुत आभारी हूँ कि यहाँ उन्होंने सम्मान दिया है। उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कभी लोग कहते थे उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश, ऐसा बोलते थे। और आजकल पता लोग क्या बोलते हैं, दोनों साहित्यकार जानते हैं क्या बोलते हैं, मेहता जी और हमारे संदोला जी। आजकल लोग बोलते हैं प्रश्न अनेक, उत्तर एक। फिर दोनों बोलता उत्तर एक क्या है? उत्तर एक उत्तर प्रदेश, यानी प्रश्न अनेक उत्तर प्रदेश, ये एक ही उत्तर है। आज ये बोलते हैं देश यहाँ से सीखना चाहता है। हम बड़े सौभाग्यशाली है, हम इस प्रदेश में रह रहे हैं। कितना सुंदर काशी बन गया, कितना सुंदर अयोध्या बन गया है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के गर्व के साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमेशा अपने गांव को याद रखेंगे। और अपन जुड़ा अपन बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूँ और इसका भगवान से प्रार्थना करो कि यो दिन होना रहो, अपन लोगों के भेंट होते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे भी ज्यादा की अपेक्षा आपसे करता हूं कि जोरदार कर्तव्य ध्वनि होनी चाहिए। ये जनमानस से सीधा संवाद करना और राजनीति में नैतिक मूल्यों की शुचिता के पक्षधर माननीय राज्यपाल जी के विचार आपने सुने। आपके प्रत्येक बात, आपका प्रत्येक विचार और आपका प्रत्येक संकेत हमारा समाज उसका अनुकरण करेगा। और आपको यह हम विश्वास दिलाते हैं कि आपने जितने भी संकेत हमको किए हैं, जो इस कार्यक्रम को जो दिशा दृष्टि और दर्शन दिया है, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। एक मैं पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष श्री गणेश जोशी जी को माइक पर आमंत्रित करूं। उससे पहले चाय लाने मैं समर्पित करता हूं माननीय राज्यपाल जी महाराज को कि आप जैसे लोग मिले अफसाने में, आप जैसे लोग मिले अफसाने में, जब एक पुराना खत खोला अनजाने में, हमने समय के साए 42 से नापे हैं और आपने इतनी देर लगा दी आने में।